राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, सामाजिक बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा तत्वदान से भारत बंद का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। गांधीधाम में भी बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चल रहा है। गांधीधाम में आज भुज जिले के सभी तहसीलों के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? जखा भाई चावड़ा। जखा भाई, ये जो भारत बंद का कार्यक्रम है, भारत बंद का कार्यक्रम लेने का मकसद क्या हो सकता है? हमारे एकता, अखंडता और भाईचारा का खतरे में डालने वाले लोगों के सामने खिलाफ काम नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की भारत सरकार ने। इसके विरोध में हम ये प्रदर्शन करते हैं। आप गांव से आए, यहाँ पे बड़े पैमाने पे गांव से आए? गांव से, भुज गांव से, भुज शहर से, सुखपुर शहर से, सुखपुर गांव से। तो हमारे साथ एक दूसरे साथी भी जुड़े हैं। क्या नाम आपका? कांतिलाल राठौड़, रापर कच्छ। कांतिलाल जी, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा, इन्होंने कहा कि एकता और अखंडता, कौन सी एकता और अखंडता बाधित हो गई है? अभी जो 25 जून को जो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो ऐलान किया गया है कि भारत बंद है, उसमें जो नूपुर शर्मा है, जिन्होंने हजरत मौलाना पैगंबर साहब के भद्र टिप्पणी की है, इसका हम पूरे संगठन के सभी कार्यकर्ता उसका उल्लंघन करते हैं और इसको जो नूपुर शर्मा है उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द की जाए और उसकी धरपकड़ की जाए। ये हमारा यही मकसद के कारण आज हमने 25 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। क्या नाम आपका? ये हरीश राठौड़। क्या लगता है कि भारत बंद में आपको बड़े पैमाने सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आप कहाँ से आए? कच्छ से हूँ, रापर से। रापर जिले तहसील से। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता। क्या नाम आपका? मेरा नाम सामजी भाई है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पिछले 7-8 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में बड़े पैमाने पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी पे है, तो सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करने वाली है, तो आपको नहीं लगता है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे? वो क्या है कि मोदी जी की जो सरकार है या बीजेपी की सरकार है, वो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और गुजरात राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो उनको सरकार को आए हुए 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल में जो देश के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो वास्तविक समस्या है उसके ऊपर कोई ऐसा समाधान किया ऐसा कि देश भर में नहीं दिख रहा है। और जो उन्होंने जो समस्या पैदा की है तो उनका तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और बड़े पैमाने पे मोदी जी और आपके गुजरात में भी बड़े पैमाने पे उनके अच्छे रिलेशंस है, अच्छे विकास डेवलपमेंट किया है, तो आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? गलत ठहरा सकते हैं वो बात नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर जो वास्तव में जो रियलिटी में जो प्रैक्टिकल में जो परिणाम हुआ है वो परिणाम किधर अच्छा नहीं दिख रहा है। वो हम प्रैक्टिकल में घूमते हैं तो उससे अनुभव होता है। और अभी रही बात जो उन्होंने बताई हुई बातें हैं उस पर भी अमल नहीं किया है ना केंद्र और राज्य की सरकारों ने, तो वो क्या इसके बारे में अभी हम जो भारत बंद है उसमें हम मतलब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है और ये भारत मुक्ति मोर्चा है और बहुजन क्रांति मोर्चा है, बराबर। तो ये हमारे 3 ऑफसेट विंग है, उसकी वजह से हम भारत बंद में समर्थन देते हैं। और जो निपुल शर्मा जी हैं उन्होंने निपुर शर्मा जी है, वो मतलब बीजेपी RSS के इशारे पे मतलब वो एक महिलाओं को ऐसा बयान देने के लिए महिलाओं को आगे कर रहे हैं। तो क्या उनकी समाज के अंदर पुरुष नहीं है ऐसे बयान देने के लिए? और मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो उन्होंने जो गलत बयान दिए उसका असर मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब उसका दुष्ट परिणाम हुआ है। सारे जो मोहम्मद पैगंबर साहब को जो मानने वाले लोग हैं उनके मनोमस्तिष्क पे बहुत गहरा असर हुआ है, तो वो बहुत दुखी होकर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया की है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो बीजेपी और RSS के जो ब्राह्मण लोग हैं वो सोच रहे हैं
कि वर्तमान समय के अंदर जो राज्य विधानसभा के इलेक्शन है और 2 साल के बाद 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, तो उनको ध्यान में रख के ये इंडिया में बहुत राजनीति ध्रुवीकरण करने का वो उन्होंने पूरा ये ऐसे उस महिला से कोशिश करवाया है और देश में पूरा माहौल जो ख़राब किया है। तो उसके वजह से जो बीजेपी है, आरएसएस है, उनके जो देश के अंदर वास्तविक समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा है और ये नए नए बयान पैदा किए जा रहे हैं और नए नए बयान महिलाओं से बुलवाए जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि भारत बंद में हम भारत बंद में इसका समर्थन इसीलिए कर रहे हैं, जो केंद्र और राज्य की जो सरकार है उनकी पॉलिसी है, उनकी जो नीति है वो मतलब आज वर्तमान तो जनता को तो पता चल गया है न, जनता में क्या है कि एक मिनट, हमारे साथ एक नेताजी भी जुड़े हैं। नेताजी, आपका क्या नाम सर? बीके केनिया। केनिया जी, आपका क्या, ये जो अभी इन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने वक्तव्य दिया, भारत सरकार कहती है, भाजपा की सरकार कहती है कि नुपुर शर्मा का वो व्यक्तिगत मत था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो उसकी व्यक्तिगत राय थी। आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ओर से बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, ये देश भर में आज बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज कच्छ जिला भी काफ़ी तहसीलों में ये भारत बंद रहा है। तो केंद्र की सरकार के विरोध में बहुत बड़ा आक्रोश है। केंद्र की बीजेपी की जो सरकार सारी चीज़ों में, सारे क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में वो फैल हो चुकी है। तो वो केंद्र की सरकार घबराई हुई है, काफ़ी बड़े पैमाने पर घबराई हुई है। उनकी माताजी आरएसएस भी घबराई हुई है। तो उनको ये अभी पता नहीं चल रहा कि किस वक्त क्या कहा जाए, क्या बताया जाए। वो विरोध भी जो कर रहे हैं तो विरोध का भी पता नहीं कैसे क्या विरोध किया जाए। जैसे पैगंबर साहब के विरोध में उनकी बीजेपी की प्रवक्ता शर्मा जी ने जो बयान दिया, जैसे हमारे पूर्व साथी ने कहा कि वो खुद नहीं बता सकते, खुद नहीं विरोध कर सकते। मेरा सवाल था कि जो नुपुर शर्मा का जो वक्तव्य है, भाजपा की सरकार कह रही है उसका व्यक्तिगत मत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सरकार कह रही है कि वो व्यक्तिगत उनका मत है, क्योंकि वो जब उनको प्रवक्ता बनाया गया तो प्रवक्ता वो व्यक्तिगत नहीं है, वो पार्टी ने उनको बनाया। तो पार्टी ने उनको वो समर्थन किया, पार्टी ने उनको रिकॉग्नाइज किया, एक्शन भी किया ना उसे प्रवक्ता। पार्टी ने ही उनको बनाया और पार्टी ने ही उनको बताया कि क्या बोला जाए, क्या बताया जाए, क्या विरोध किया जाए। वो सारा मामला उनका बनाया है। जब वो संकट में आ जाते हैं तब वो एक्शन लेते हैं। वो एक्शन लेते हो तो दिखावे के लिए कि हमें एक्शन लिया। एक्शन लेकर क्या किया? उनको एक्शन लेकर आने वाले दिनों में उस नुपुर शर्मा को प्रमोशन दे देंगे। ऐसे कई भूतकाल में ऐसे कई घटनाएं हुई है। जैसे वो साध्वी थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, वो साध्वी मध्य प्रदेश की उमा भारती थी, तो उमा भारती को भी प्रमोशन दिया। ऐसे वो तो ये उत्तर प्रदेश का नेता था योगी नहीं, अरे गुजरात पटेल था, कुर्मी था। तो वो उनको वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और वो ऐसा बयानबाजी करवा के वो जातियों में दंगा भड़काते हैं। दंगा करा के चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर अपना षड्यंत्र नए तरीके से शुरू करते हैं। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में हमारा जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सारे देश में जो मजबूत हो रहा है, सारे देश में इनकी पकड़ जम रही है और हमारा जनमत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो उनसे वो घबराए हुए, वो ताकतें घबराई हुई है। कांग्रेस ख़त्म हो रही है, आम आदमी पार्टी को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी वो अपनी चाल में खुद ही फंस रही है।
अपनी चाल में खुद ही फंस रही है। वो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो विकास नहीं कर रही, सबका सत्यानाश करने में लगे हुए हैं हमारे बहुजन साथी। हमें इस देश के, भारत के मूल निवासी इस बातों को जान गए, उनका पर्दाफाश हो चुका है। आने वाले दिनों में 2022 और 24 में भी उसका नतीजा लोगों के सामने होगा। ये थे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कार्यकर्ता, और इन्होंने बड़े पैमाने पे जो आज का जो भारत बंद का मकसद है उन्होंने बताया। और इसी मैदान में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का, भारत मुक्ति मोर्चा का, बहुजन क्रांति मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम इसी मैदान पे होने वाला है। और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के और भारत मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता वामन मेश्राम साहब यहाँ पर आने वाले हैं, और ये प्रदेश लेवल का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है और बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और ये आने वाले समय में एक परिवर्तन कम होगा, ऐसा कार्यकर्ताओं का विश्वास है। नारे दे दो। बोल 85 जय निवासी, बोल 85 जय निवासी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, वामन मेश्राम जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, वामन मेश्राम जैसा हो। वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये थे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का भारत बंद का कार्यक्रम। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद।